हेलो फ्रेंड्स, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में पाठ 10 समानता या घटक देखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समानता। और समानता का अर्थ होता है एक समान, एक जैसा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इक्वालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। आजू बाजू की जो बच्चे हैं वो वहां पर संडे के दिन खेलने के लिए जाते हैं। मंजुला बोली, यह बाग कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, तरह तरह के फूल पौधे लहलहा रहे हैं। शाम को वहां पर घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। मतलब एक बुजुर्ग जो है उन बच्चों के पास आते हैं और उन्होंने कहा, बेटी, यह बाग भी अपने भारत जैसा ही है। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनके अपने अपने अनेक त्योहार है, सबके मनाने के ढंग भी अलग अलग हैं। मतलब वो जो परमानंद जी रहते हैं वो बच्चों की बातें सुनते हैं और उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि जैसे ये बगीचा अलग अलग फूलों से भरा हुआ है वैसे हमारा भारत देश भी अलग अलग धर्म, जाति और भाषा के लोगों से मिलकर बना हुआ है। और हमारे देश में कई तरीके के लोग रहते हैं और उनके अलग अलग त्योहार भी होते हैं। और हर व्यक्ति अपने जो त्योहार है वो अपनी अपनी पद्धति से अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो मनाने के ढंग भी उनके अलग अलग होते हैं। तो सभी बच्चे जो है वो एकदम ध्यान से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे तो एकदम गंभीर हो गए हैं, एकदम सीरियस तरीके से उनकी बातें वो सुनते होते हैं बच्चे। ठीक है, उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा। उन्होंने टॉपिक को चेंज करके पूछा, यानी विषय बदल कर पूछा, अच्छा बताओ, इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज है जो सब में एक समान है? सभी सोचने लगे। मतलब उन्होंने पूछा कि आप ये बगीचा जो देख रहे हो इसमें अलग अलग तरीके के फूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजें दिखाई दे रही है, और उनमें तुम लोगों को क्या एक चीज है जो सब में समान दिखाई दे रही है? तो सभी बच्चे सोचने लग जाते हैं, सब सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से प्रियंका नाम की एक लड़की होती है, वो कहती है सुगंध। वो क्या बोलती है? सुगंध। तो परमानंद जी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसको देखकर और उसको बोलते हैं, बिल्कुल सही। अब तुम यह सब बताओ कि कौन सी कृतियां है जो सभी त्योहारों में समान रूप से की जाती है। मतलब वो परमानंद जी जो होते हैं वो बच्चों को पूछते हैं कि जो हमारे त्योहार होते हैं, जो हम त्योहार मनाते हैं, अलग अलग तरीके के त्योहार मनाते हैं, उन त्योहारों में कौन सी एक ऐसी कृति है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी त्योहारों में करते हैं। तो बच्चे सोच सोच कर बोलते हैं, बारी बारी से बोल उठते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले घर की साफ सफाई करते हैं। मतलब हम अपने घर का जो साफ सफाई करके, मतलब कूड़ा वगैरह जो रहता है हमारे घर में, जो जालियाँ लगी रहती है, जो गंदगी रहती है, उसको हम क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, घरों की सजावट करते हैं। घरों में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के तोरण लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। घर पूरी तरीके से क्या करते हैं, हम त्योहारों में सजा देते हैं। इसके साथ ही साथ हम रंगोली डालते हैं। कई तरीके की रंगोलियां हम लोगों के आंगनों में दिखती है बच्चों। तो यह सब हम कब करते हैं, जब कोई त्योहार आता है तभी करते हैं ना। तो बच्चे ऐसे एक एक करके उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसके साथ ही एक बच्चा बोलता है कि हम खरीदारी भी करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, है ना। जब त्योहार आता है तो दिवाली आती है तो हम लोग पटाखे खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं ना। इसके साथ ही हम उपहार लेते देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, एक दूसरे की गिफ्ट्स लेते हैं। इस तरीके से हम कई तरीके के त्योहार जो है वो मनाते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने घर को सजाते हैं। मतलब हमारा जो घर है उसमें हम अलग अलग तरीके की लाइट्स लगाते हैं, रोशनाई लगाते हैं, अलग अलग तरीके के दिए लगाते हैं, जिससे हमारा घर जो है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। अलग अलग तरीके के पकवान बनाने लगते हैं सब लोग,
ठीक है। अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ, खाने की चीज़ें, अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं हमारे घर पर, ठीक है। इसके साथ ही पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं। एक बच्चा कहता है कि हम लोग पड़ोसियों में मिठाइयाँ बांटते हैं, जो भी हमारे घर में बनता है हम आस पड़ोस में उसको बांटते भी है, और लोगों के द्वारा लाया गया जो है वो हम अपने पास रखते भी है। इसके साथ ही साथ हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, उनका हम क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और प्यार से, प्रेम से गले मिलते हैं। एक दूसरे को हम प्यार से क्या करते हैं, गले लगाते हैं, एक दूसरे के साथ हंस खेल कर मिलते हैं। तो परमानंद जी जो होते हैं वो इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता के भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़ते हैं। वो अपने रास्ते सबको आशीर्वाद देते हुए निकल पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा, इस पार्ट में हमने सीखा कि विविधता में क्या होती है, एकता होती है। जैसा हमारा भारत देश है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, धर्म जाति के अलग अलग तरीके के परंपराएं जो लोग निभाते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर हम एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इतनी विविधता होने के बाद भी हम सब में क्या है, एकता है, बंधुता है, मतलब एक दूसरे को हम भाई बहन मानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हमने यही सीखा। तो बच्चों, आपके पाठ में, आपकी पुस्तक में एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि सभी बच्चे जो है वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो आपको स्वाध्याय में क्या करना है, इन बच्चों को, ये जो बच्चे काम कर रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा है। ठीक है। साथ ही साथ आपको आपकी किताब में स्वाध्याय में कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, कुछ वाद्य दिखाई दे रहे हैं। इन वाद्यों के आपको क्या करने हैं, नाम लिखने, इन वाद्यों का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों मेरे द्वारा बताया गया यह पाठ, समझाया गया यह पाठ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ मेरे साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।